अब वहाँ जाके आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है, वो बात सही है, वो हमने सबने महसूस किया है। वहाँ केदारनाथ का दूसरा नाम स्वर्ग है, वो बात सच है। केदारनाथ यात्रा में हमको बड़ा मजा है, लेकिन दिक्कतें बहुत हुई। वहाँ बारिश भी हुई थी, स्नोफॉल भी हुआ था, लेकिन सब मुसीबत का सामना करके हम दर्शन करने पहुंच गए और दर्शन कर भी लिया। बाबा केदार का दर हो, भक्तों का सर हो और दर्शन दिन भर हो, ये कुछ पंक्तियां इन दिनों केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों के लिए सटीक बैठती हैं, क्योंकि इन दिनों बाबा केदार के धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बदलता मौसम और पैदल चढ़ाई भी भक्तों की आस्था को हिला नहीं पा रही। बाबा केदार के दर्शन करके भक्तों के चेहरे खिले खिले से हैं। दुनिया भर से लोग केदारनाथ दर्शन के लिए केदार नगरी पहुंचते जा रही हैं और यहाँ आने के बाद भक्तों का कहना है कि केदारनाथ आकर स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। केदारनाथ का दूसरा नाम स्वर्ग है। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं रोज ही बाबा केदार के भक्त दे रहे हैं। धाम तक पहुंचने में जितनी तकलीफें और मुसीबतें आती हैं, वो सब बाबा केदार के दर्शन करके दूर हो जाती हैं। ये शब्द हमारे नहीं, बल्कि उन भक्तों के हैं जो बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से आए कुछ भक्तों ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में किए अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। यात्रियों ने पैदल मार्ग पर कई कमियां निकाली हैं। इसके अलावा उन्होंने घोड़े खच्चरों के रास्ते पर चलने से क्या परेशानियां होती हैं वो भी बताया है, और फिर बाबा केदार के दर्शन के बाद कितना सुकून मिलता है वो सब कुछ उन्होंने हमसे साझा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कई यात्री पैदल जा रहे हैं तो कई घोड़े खच्चर से हो गए, कई हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा केदारनाथ धाम लगा, उन्हें क्या क्या सुविधाएं रास्ते में मिली और क्या असुविधाएं हुई। आपका नाम? मेरा नाम नायक कृषा है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। केदारनाथ जी के लिए दर्शन के लिए आई हूँ। अब वहाँ जाके आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है, वो बात सही है, वो हमने सबने महसूस किया है। वहाँ केदारनाथ का दूसरा नाम स्वर्ग है, वो बात सच है, लेकिन वहाँ जाने में बहुत तकलीफ भी होती है थोड़ी। लेकिन घोड़े से खच्चर से जाने वाले लोग मेरी आंखों के सामने 2-3 घोड़े गिर गए थे, ऐसे भी तकलीफ होती है। पैदल चलने वालों को भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वहाँ जाके सारी तकलीफ और दर्द दूर हो जाता है। दर्शन करते ही मन को बहुत शांति होती है और सुख प्राप्त होता है। उनसे जानेंगे। मेरा नाम पूर्वी नायक है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। केदारनाथ यात्रा में हमको बड़ा मजा है, लेकिन दिक्कतें बहुत हुई। वहाँ बारिश भी हुई थी, स्नोफॉल भी हुआ था, लेकिन सब मुसीबत का सामना करके हम दर्शन करने पहुंच गए और दर्शन कर भी लिया। गुजरात में स्नोफॉल नहीं होता है, केदारनाथ में लगातार स्नोफॉल हो रहा है, तो कैसा लगा स्नोफॉल? बहुत ही बढ़िया लगा स्नोफॉल। हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं और जगह ही हम आ चुके हैं। अन्य भी हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेश पंचाल है। मैं अहमदाबाद से आता हूँ। ये पूरा ग्रुप लेके मैं आया हुआ हूँ। सभी यात्रियों को बहुत बढ़िया दर्शन हुए। सबका साथ सहकार बहुत अच्छा था। बर्फ में कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। मौसम बहुत बढ़िया था। आपको कैसा लगा केदारनाथ? मेरा नाम फौरम है और हम लोग कल केदारनाथ घोड़े पे गए थे और आते टाइम हम लोग पैदल चल के आए थे। अगर घोड़े पे गए थे तब अच्छा लगा, पर चल वापस आ रहे थे तब हमने इतने सारे पिक्चर्स लिए और लाइक नेचर को हमने अच्छे से फील किया और ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा टाइम मिला तो बहुत मज़ा आया और स्नोफॉल देखने को मिला जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। अक्सर जो यात्री केदारनाथ जाते हैं उनकी ये शिकायतें रहती हैं कि पैदल मार्ग पर जो दुकानें हैं तो यहाँ पे यात्री को लूटा जाता है, हालांकि चढ़ाई बहुत है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में लूटा जाता है? इसमें ऐसा है कि बहुत दूर से लाते हैं जो सर सामान, और चढ़ाई में दिक्कत तो रहती है, तो उसके पर उसको पैसा तो चढ़ाएगा व्यापारी, बराबर। वो तो सही बात, वो महंगाई नहीं लगती है उनको, बराबर, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाते हैं। और दूसरी बात महंगा है नहीं, क्योंकि उसका मेहनत भी इतना है तो जो उसको ज्यादा पैसा लेना सही है। और दूसरी बात क्या है कि सब जो दिक्कत बताई और जो सुविधा बताई वो सब बराबर है, मगर हम इस सरकार से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी सुविधाएं बढ़ाते रहें, बराबर, और मेडिकल की भी सुविधा भी बढ़ाते रहे बढ़ेगी तो सब पैसेंजर भी हाँ, और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है।
ये थे हमारे साथ गुजरात से आए हुए यात्री जो केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि कुछ सुविधाएं वहाँ पे हैं और कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ पे बढ़ानी चाहिए। खासकर जो यात्री पैदल चलते हैं तो घोड़े खच्चर से दिक्कतें उन्हें होती हैं, तो वहाँ पे जो घोड़े खच्चर है उनके लिए अलग से नियम बनाए जाए।